बात करें हम लोग की, देखिए वहाँ पे बिजली का समस्या था, पानी का समस्या था। तो इस समस्या को लेकर वो डायरेक्ट तुरंत वहीं पे लाइव वो कॉल करके वहाँ समस्या को त्वरित समाधान, लेकिन फिर भी जयराम महतो वहाँ पे जाके जनता दरबार लगाना शुरू कर दिए हैं। देखिए जिस तरह से वो मुद्दा को लेकर झारखंड में लोगों के पास जा रहे हैं, अकेला टाइगर जयराम महतो का जीत हुआ, इसमें से लग रहा है कि 80 विधानसभा का जो प्रत्याशी है उनमें एक अकेला भारी पड़ने वाले हैं। बड़े बड़े ठेकेदारों के सामने कितने कंपनियों के में जाकर वो दहाड़ते हुए दिखे, वो जो जबकि वो ना विधायक थे ना कोई सांसद थे, और अब विधायक बन गए हैं तो विधानसभा में सोचिए कितना दहाड़ेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। पार्टी के आने से जो सबसे बड़ा नुकसान जो देखने को मिला है वो एनडीए को मिला है। खासकर अगर बात करें हम लोग आजसू की, तो आजसू के जो सुप्रीमो है उनको भी हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। झारखंड में विधानसभा चुनावी परिणाम आ गए हैं और वो परिणाम जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और दोबारा झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम आज बात करेंगे झारखंड में एक वैसे व्यक्ति की, एक वैसे लड़के की जो महज 29 वर्ष के उम्र में ही एक कहा जाए तो एक नए उम्र का एक लड़का विधायक बना। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जयराम महतो, जिनका नया पार्टी मात्र 6 महीना पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ चुनाव आयोग के द्वारा। वहीं अगर बात करें जेएलकेएम पार्टी की, तो जेएलकेएम पार्टी का कोई इतिहास ज्यादा पुराना नहीं रहा है। जेएलकेएम पार्टी से पहले जब पार्टी नहीं बनी थी तब इसका एक संगठन था जेबीकेएसए, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति, जिसके अंतर्गत अगर बात करें हम लोग लगभग 2 सालों से लोग इसमें जो है, इसमें कार्यकर्ता जो है, इसमें समर्थक जो है मात्र 2 सालों से ही यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। अगर बात करें मेहनत की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में हुआ था, जिसमें झारखंड का अगर बात करें तो झारखंड में हॉट सीट बन गया था। इसी की वजह से नया संगठन जो आया था, इसकी वजह से पूरे झारखंड हॉट सीट लग रहा था। अब क्यों लग रहा था? झारखंड के गिरिडीह से अगर संगठन का सुप्रीमो, अगर उस समय संगठन नहीं था, अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनावी मैदान में आए थे और वो भी 2 अनुभवी नेता के सामने वो चुनावी मैदान में आए थे। अगर बात करें अनुभवी नेता कौन कौन थे, एक चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि आजसू पार्टी के काफी अनुभवी वो नेता माने जाते हैं। वहीं अगर दूसरे बात करें, दूसरे तरफ झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से उम्मीदवार जो थे वो मथुरा महतो, उनको टक्कर दे रहे थे जयराम महतो। जयराम महतो का अगर बात करें तो वो हालांकि तीसरे नंबर पे आए थे उस समय लोकसभा चुनाव परिणाम में जो आया था, लोकसभा चुनावी परिणाम, वो तीसरे स्थान पे रहा था जयराम महतो का, और वो तीसरे स्थान पे रहे और उनको जो मत मिला वो कोई छोटा मत नहीं था, 3.5 लाख मत। बताइए, पहली बार जो चुनावी मैदान में आती है लेकिन इतने कम समय में इतने ज्यादा मत लाना। और वहीं अगर साथ ही बात करें हम लोग हजारीबाग लोकसभा से भी वो प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा किए थे संजय मेहता, उनको भी 1,57,000 मत मिले थे। इस तरह से और लोगों उनको 1,57,000 मत मिला यहाँ हजारीबाग से। वहीं हम बात करें रांची से, तो रांची लोकसभा से भी चुनावी मैदान में वो प्रत्याशी खड़ा किए थे देवेंद्र नाथ महतो, जो जिनको भी 1 लाख से ज्यादा मत मिला था। बताइए, लाख मत कोई छोटा मत होता नहीं है, और नया पार्टी पे लोग जल्दी भरोसा करता नहीं है, फिर भी लोगों के जीत से ज्यादा इनके हार के चर्चाएं सुनने को मिल रही थी झारखंड में। यार वो इसलिए क्योंकि इतने कम समय में एक नया युवा आता है झारखंड में और पूरे बड़े बड़े नेताओं को हिला के रख देता है और तहलका मचा देता है। बताइए, युवा अगर बात करें झारखंड की युवा पीढ़ी खास करके, तो इनके समर्थन में काफी लाखों संख्या में युवा पीढ़ी दिखती है। अब आ जाता है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में भी वो 71 विधानसभा से चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारे थे। हालांकि उस समय का अगर बात करें तो उस समय संगठन था, उस समय निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आए थे चुनावी मैदान में लोकसभा में, और विधानसभा में जो है वो उनका पार्टी रजिस्टर्ड हो गई थी चुनाव आयोग से, और इस बार जो है वो अपने पार्टी के साथ वो चुनावी मैदान में आए थे और 71 विधानसभा से वो अपने प्रत्याशी उतारे थे। 71 में अगर बात करें कि विधानसभा में कितनी सीट हासिल की, तो मात्र 1 सीट। जयराम महतो खुद 2 सीटों से वो चुनावी मैदान में थे, एक डुमरी विधानसभा से और दूसरे अगर बात करें बेरमो विधानसभा से। तो डुमरी से वो जीत हासिल कर पाए और बेरमो से अगर बात करें, बेरमो से दूसरे स्थान पे वो रहे। साथ ही साथ अगर पूरे झारखंड में बात करें तो झारखंड में पूरे लगभग 3-4 विधानसभा में वो दूसरे स्थान पे रहे और लगभग 10 से 15 विधानसभा में
वो तीसरे स्थान पे देखे गए। उनके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तीसरे स्थान पे देखे गए। लगभग 7,35,000 से अधिक मत वो विधानसभा चुनावी मैदान में लाए थे। उनके पार्टी के आने से जो सबसे बड़ा नुकसान जो देखने को मिला है वो एनडीए को मिला है। खासकर अगर बात करें हम लोग आजसू की, तो आजसू के जो सुप्रीमो है उनको भी हार का सामना करना पड़ा। और कहा जाए तो इनका बड़ा कारण जो हार का वो टाइगर जयराम महतो का पार्टी है। इनके पार्टी आने से, इनके पार्टी के उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में आए उनके वजह से लगभग एनडीए का काफी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और उनको मात्र 81 विधानसभा में मात्र 23 सीट एनडीए लाई है। वहीं हम बात करें जयराम महतो का, मात्र एक सीट पर वो विजय हासिल कर पाए। लेकिन एक सीट का विजय अगर बात करें तो अकेला जयराम महतो का जीत हासिल हुआ। लेकिन जयराम महतो के साथ साथ अगर झारखंड में बात करें तो उनके साथ साथ हजारों उन युवाओं का, लाखों युवाओं का भी जीत हुआ है जो उनके समर्थन में चुनावी मैदान में आए थे। देखिए 81 में 80 विधानसभा से दूसरे पार्टी यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का जीत हासिल हुआ। लेकिन एक विधानसभा से मात्र जयराम महतो का जीत हुआ है। लेकिन एक विधानसभा ही लोग ऐसा कह रहे हैं कि जयराम महतो अकेले इस बार विधानसभा में घुसेंगे। जिस तरह से लोगों चुनाव के टाइम पे लोगों के पास दहाड़े हैं, जो जीत हासिल नहीं कर पाए थे, बिना विधायक प्रत्याशी बने, बिना सांसद प्रत्याशी बने, बड़े बड़े ठेकेदारों के सामने कितने कंपनियों के में जाकर वो दहाड़ते हुए दिखे, वो जो जबकि वो ना विधायक थे ना कोई सांसद थे, और अब विधायक बन गए हैं तो विधानसभा में सोचिए कितना दहाड़ेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब देखिए अकेला जयराम महतो का जीत हुआ, इसमें से लग रहा है कि 80 विधानसभा का जो प्रत्याशी है उनमें एक अकेला भारी पड़ने वाले हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब बताइए इस बार अगर जयराम महतो सही से अगर काम कर लिए अकेला ही, जिस तरह से दहाड़े हैं उस तरह से अगर काम करते हैं इस बार 5 साल, तो अगला विधानसभा का चुनाव में हमको लग रहा है देखने से कि बड़े बड़े पार्टियों को ये टक्कर देते हुए दिखेंगे। इस बार भी कम नहीं रहे, लेकिन अगला विधानसभा में अगर सही रह गए, अकेला ही सही काम कर लिए, क्योंकि झारखंड की जनता जो है वो इतना त्रस्त हो गई है नेताओं से। देखिए नेता विधायक हमेशा चाहते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि जो जनता है, आम जनता है, वो कभी शिक्षित ना हो। अगर हम लोग बात करें झारखंड की जनता देखिए, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे भी गए, उसमें भी देखा गया इस तरह से कि झारखंड की जनता है जो इतना त्रस्त हो गई है अभी, उनको उक्त मात्रा में ना ही विकास हो रहा है उनके क्षेत्रों में, ना ही उनको रोजगार मिल रहा है। इस तरह से लोग इतना त्रस्त हो गए झारखंड में कि नए विकल्प के साथ लोग जाने को तैयार हैं। यही कारण है कि जयराम महतो मात्र 2 सालों के अंदर इतना जो तहलका मचाए हैं, वो उन स्थानीयता का मुद्दा को लेकर आते हैं, उन विकास के मुद्दा को लेकर आते हैं, उन शिक्षा नीति के मुद्दा को लेकर आते हैं। इन्हीं कारणों से लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं, इतने कम समय में इतना ज्यादा मात्रा में इतना ज्यादा लोग उनके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए अभी जीत हासिल हुआ है मात्र डुमरी से जीत हासिल होते ही तुरंत अगर बात करें तो अभी उनको वो शपथ ग्रहण भी नहीं किए हैं, और उससे पहले वो टुंडी विधानसभा यानी कि वो अपने विधानसभा में जहां उनका घर है, टुंडी विधानसभा के अंतर्गत, जहां से हालांकि जो जीत हासिल किए हैं पूर्व विधायक जो वहां के मथुरा महतो, वही दोबारा जीते हैं वहां से। लेकिन फिर भी जयराम महतो वहां पे जाके जनता दरबार लगाना शुरू कर दिए हैं। देखिए जिस तरह से वो मुद्दा को लेकर झारखंड में लोगों के पास जा रहे थे, जिस तरह से दहाड़ रहे थे, उसी तरह से लग रहा है कि वो जीतने के बाद भी लोगों के समीप जाएंगे और दहाड़ेंगे। तो अभी देखिए अभी जनता दरबार लगा रहे हैं, उसमें जनता की समस्या को सुन रहे हैं और त्वरित कार्रवाई के मांग कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें हम लोग की, देखिए वहां पे बिजली का समस्या था, पानी का समस्या था, तो इस समस्या को लेकर वो डायरेक्ट तुरंत वहीं पे लाइव वो कॉल करके वहां समस्या को त्वरित समाधान की मांग की, और जिसमें लोग भी उनके साथ जाते हुए दिख रहे हैं और उनका जो फैन फॉलोइंग है वो भी लगातार बढ़ रहा है, लोग चाहने वाले भी उनके बढ़ रहे हैं। अब लग रहा है कि अगला विधानसभा में देखिए अगर इस तरह से कर देते हैं तो बड़े बड़े पार्टियों को टक्कर देंगे। आपका क्या राय है टाइगर जयराम महतो के बारे में? आप लोग अपना राय कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद।